इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक साथ में 4 पॉइंट है। अभी ये सामने टावर आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ। टावर को बिल्ड किया था महाराणा कुंभा ने। 2 स्टेट गुजरात और मालवा दोनों राज्य एक साथ जीतने की खुशी में इस टावर को बनवाया था। विजय को उपलक्ष्य में बनवाया, विजय स्तंभ नाम दिया। और गुजरात का जो लड़ाई जीता ना अहमद शाह खान से, जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया। मालवा का लड़ाई जीता महमूद खिलजी, मालवा में मध्य प्रदेश MP। 1448 से 1458 इसको बनने में 10 साल लगे। उस टाइम पे टावर के अंदर 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। जो सोने चांदी के सिक्के होते ना उनका 90 लाख। टावर की हाइट है 122 फीट, इसके अंदर स्टेप है 157 सीढ़ियाँ, 9 मंजिला टावर है। अपने हिंदू नहीं बंद कर दिया कोविड के बाद में। अपने हिंदू धर्म में नवग्रह होते हैं, नवग्रह के आधार पे 9 मंजिल का। इसका आकार देखो, भोलेनाथ का डमरू होता ना उसके शेप का। नहीं कोविड के बाद नहीं बंद कर दिया, अभी एंट्री नहीं, पहले जाते थे बिल्कुल। और ये जो टावर है ना, हमारे इधर राजस्थान पुलिस के जो बाएं हाथ पे सिंबल होता है, ये इसी टावर का है। ये राजस्थान पुलिस की शान है विजय स्तंभ। हाँ ये नीचे गार्डन पूरा, ये जो पीपल का पेड़ है ना ये पूरा गार्डन है। ये उस टाइम का जोर कुंड हुआ करता था पहले। हाँ पहले ये 70 फीट का गहरा खड्डा था, जिसमें कि रानियाँ थी ना चंदन की लकड़ी में आग जलाई, अशोक साल में जिंदा आग के अंदर जल गई थी। 1957 के बाद में किला जैसे गवर्नमेंट का नाम आया, बाद में गवर्नमेंट ने मिट्टी डालकर गार्डन बना दिया। जब पहला अटैक हुआ ना 1303 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था, तो उस टाइम पे राणा रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मिनी। इसी जगह पर रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ में जोड़ किया। सेकंड जोड़ किया 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया ना, उस टाइम पे महाराणा सांगा की वाइफ थी रानी कर्णावती। तो इसी जगह पर रानी कर्णावती ने 13,000 लेडीज़ के साथ में जोड़ किया था। में ये फोर्ट क्या गवर्नमेंट में आया ना, बाद में गवर्नमेंट ने मिट्टी डालकर इसको गार्डन बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मेला होता है इधर, जोर मेला। राणा प्रताप के वंशज आज भी जिंदा है। कब करते हैं? हाँ मंदिर में जाओ खुलने के। तो अपने होली आते हैं ना सर, होली के बाद में बड़ी 11 सती एकादशी उस टाइम पे लगता है। तिथि फिक्स होता है, तारीख चेंज होता है। तो यहाँ पर देखना गार्डन बीच में एक छोटा हवन कुंड है। यहाँ पर जो रानियों ने जोर किया था ना, उनको आज भी आत्म शांति देके हवन करते हैं। ये जो सामने मंदिर आप दर्शन करो ना अभी, इस टेम्पल को बोलते हैं समाधीश्वर। समाधीश्वर मीन्स होता है, ये पूरा इलाका शमशान घाट है। शमशान घाट के नियर मंदिर समाधीश्वर। और हाँ ये भी मंदिर था ना जो तोड़ा गया जाते के टाइम पे। उस टाइम पे शिव टेम्पल हुआ करता था, यहाँ पे रानियाँ पूजा पाठ करती, फिर जोर होता था 1 बाय 1 करके, जो अटैक के टाइम पे तोड़े गए थे। बिल्कुल बिल्कुल जोर किया था ये पूरा एरिया। और ये जो मंदिर है सामने 11वीं सेंचुरी का। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखेंगे समाधीश्वर टेम्पल, 1000 साल पुराना मंदिर है ये वाला। बिल्कुल 11वीं सेंचुरी का बनाया। MP की थी ना दार जिले के राजा भोज, कहा राजा भोज का गंगू तेली, उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया। गंगू तेली राजा भोज के साथ ही रहता था, कहावत है वो तो कोई छोटा मोटा। बिल्कुल। ये जो सामने मंदिर आप देखोगे, ये इसको बोलते हैं समाधीश्वर टेम्पल। समाधीश्वर मीन्स होता है, ये पूरा इलाका शमशान घाट था ना उस टाइम पे, शमशान घाट के नियर मंदिर समाधीश्वर टेम्पल। जो आप दर्शन करते हो 11वीं सेंचुरी का, 1000 साल पुराना। MP के थे धार जिले के राजा भोज, कहावत है ना कहा राजा भोज का गंगू तेली, उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ओल्ड फोर्ट को डैमेज करता, इसको भी डैमेज कर दिया था। 1428 में महाराणा मोकल आए, राणा कुंभा के फादर। तो महाराणा कुंभा के फादर। तो महाराणा मोकल ने दोबारा इस मंदिर का रिनोवेशन किया, अभी इसको बोलते हैं मोकल टेम्पल। और टेम्पल में जो मूर्ति आप दर्शन करते हो 9 फीट का सिंगल स्टोन है, 9 फीट का एक ही पत्थर है। इसके ऊपर त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बचाने वाला मारने वाला पालने वाला। मूर्ति का हाइट आप देखना अंदर से, हाइट जो आप देखो ना 9 फीट का, इससे आपको पता लगेगा कि उस टाइम पे राजाओं का हाइट क्या था। ऐसा मूर्ति बना। अच्छा राजाओं की हाइट क्या थी उससे इसके आधार पे इसमें बिल्कुल बिल्कुल। मोकल टेम्पल है नहीं, पहले समाधेश्वर था पहले, मोकल टेम्पल है। तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। आप सर कभी भी चित्तौड़गढ़ के बारे में सर्च करते हो ना इंटरनेट गूगल यूट्यूब के ऊपर, फर्स्ट पिक्चर दिखाता है ये नज़र आता है।
ये उस टाइम पे रानियों के नहाने का कुंड था। इसको बोलते हैं सास बहू कुंड। रानी कर्णावती और मीराबाई दोनों सास बहू थी ना, एक साथ में नहाने के लिए आती थी। इस प्रकार से छोटे बड़े करके इस पूरे किले के अंदर 113 84 पानी के कुंड है। पहले क्या होता है, यही से स्टोन लेकर मंडी पैलेस को बिल्ड करते हैं। खड्डा हो गया ना, रिनोवेट किया, कुंड हो गया, पानी का स्टोर भी कर लिया, मंडी पैलेस का निर्माण भी हो गया। हर मंडी पैलेस के पास में कुंड मिलेगा, क्योंकि यही का स्टोन यही यूज होता है। कई बाहर से स्टोन नहीं लाए, यही का पत्थर यही यूज किया था। नीचे चलते हैं कुंड की तरफ। छोटे छोटे स्टेप है यहाँ पे काफ़ी, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। ये किले की दीवार है, चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, ये तो बात है। ये वो जगह है जहाँ पे रानी पद्मावती स्नान करने के लिए आती थी। रानी पद्मावती और उनकी सास मीरा। इसको सास बहू कुंड भी कहा जाता है। मीराबाई की बहू थी। यहाँ पे शंकर भगवान की एक मूर्ति है जिसकी वो दर्शन करती थी। वो स्नान करके सुरंग के द्वारा वापस अपने महल में चली जाती थी। तो चलिए मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ जाके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंपल है वो यहाँ पे है, इस जगह है। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये मंकी बैठा हुआ है सामने। या लिए हुए ये नीचे कुंड में जाने का रास्ता है, तो चलिए अभी चलते हैं कुंड में। अभी यहाँ की हिस्ट्री हम आपको गाइड के द्वारा बताते हैं। बताओ। एक बोलते हैं गौमुख कुंड, नीचे जाओगे ना वो रूम आप देख लो। हाँ हाँ। उस रूम के अंदर क्या पत्थर से 2 गाय के मुख बने हुए। उस गाय के मुख से 1200 साल से पानी गिर रहा है, वो पानी कंटिन्यू चलता है, अभी भी कभी बंद नहीं हुआ। बिल्कुल गाय के मुख से निकलता है और शिवलिंग के ऊपर गिरता दिखेगा है। वो? दिखेगा बिल्कुल। और इस पानी की खासियत होती है, जो गाय के मुख से पानी गिरा ना उसकी खासियत है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहता है ऐसा पानी। जो अभी भी आप जाके नीचे देख लो, ये छत के नीचे टनल है। अभी गवर्नमेंट ने क्या टनल को बंद कर दिया, तो उस टाइप उस टनल से रानी इधर नहाने के लिए आते, अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है। यहाँ पे रानी पद्मावती स्नान करने के लिए आती थी। हाँ, काल्पनिक ही है। किसी ने देखा तो ही नहीं। रानी पद्मावती की काल्पनिक प्रतिमा है यहाँ पे। आप इसके अंदर ही जा सकते हैं। ये रानी पद्मावती की काल्पनिक प्रतिमा है। इतनी रानी के साथ में जोड़ किया 1303 में, सन 1303 में रानी ने जोड़ किया। और जोड़ करने के बाद में 16,000 रानी जोड़ किया। जोड़ करने के बाद में ये सती माँ की मूर्ति बनी। ये पद्मा रानी भगवान से प्रार्थना कर रही, हे भगवान मेरे को ऐसी खूबसूरत क्यों बनाई, आज मेरे को जिंदा जलना पड़ेगा। हे भगवान नारी को ऐसी खूबसूरत मत बनाना। और उनके बाद में इस कुंड में वो रानी स्नान करने आती, स्नान करके शिव जी की पूजा करके वो वापस इस मेलों में में जाती। और पन्नाधाय ही राजा रतन सिंह, राजा राणा कुमा सब युद्ध में गए। पन्नाधाय दासी को कह के गए
मैं युद्ध में जा रहा हूँ, तू मेरे खानदान का ध्यान रखना। तो पन्ना भाई उसका बेटा चंदन का बलिदान करा दिया और उदय सिंह जी को बचाया। उदय सिंह जी को 5 साल का बड़ा किया। उदय सिंह जी उदयपुर बसाया। उदयपुर में अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह आज भी है और उनके एक एक लड़का है। पन्ना धाय ऐसी सत्यवंती धर्म वाली दासी, तो उसका बेटा का बलिदान करा के राजा का नाम अमर किया। ठीक है, अम्मा ने बहुत मायावती जी के बारे में। तो चलिए अब गाइस आगे गौमुख कुंड चलते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये गौमुख कुंड है। यहाँ पे आती थी रानी पद्मावती शिवलिंग की पूजा के लिए। गाइस ये वो शिवलिंग है जहाँ पे रानी पद्मावती आती थी शिवलिंग की पूजा के लिए। ये यहाँ पे जो पानी गिर रहा है गौमुख कुंड के नाम से माना जाता है। और यहाँ पे जो है गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी आता है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर। ये प्रतिमा किसकी है? विष्णु भगवान की प्रतिमा है गाइस ये। और ये देखिए 2 कुंड है, ये शिवलिंग है। तो चलिए दर्शन करते हैं अभी। तो गाइस आप यहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये विजय स्तंभ है। यहाँ से राइट, यहाँ से राइट लेना है हमारे को। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अभी अपन चल रहे हैं पद्मिनी पैलेस जो पानी के बीच में ऊपर से वापस राइट। हाँ राइट पैलेस जा रहे हैं हम। जिसको बोलते हैं जल पैलेस या समर पैलेस। उस टाइम पे क्या एसी कूलर नहीं होते ना, हाँ। तो गर्मी के हिसाब से जल महल बनाया जो पानी के बीच में है। अरे वाह, वो आपको दिखाएंगे अभी। तो यहाँ से कितना दूर है अभी? यहाँ से पड़ेगा आपको 500 मतलब क्या बोलते हैं आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर मान लीजिए। 500 मीटर। ओके 500 मीटर है, थोड़ा आराम से। और ये सारे सीताफल की पेड़ है। 700 एकड़ में सीताफल के 80% सीताफल है। अच्छा, मतलब इस एरिया में जितने भी हैं सब सीताफल। सीताफल नहीं सीधा चलना है। ये जो अपन देखा ना विजय स्तंभ वगैरह, उससे का पार्किंग स्थल है। अच्छा विजय स्तंभ 3 पार्किंग है वहाँ से। बिल्कुल 3 पार्किंग है। सीधे चलना अपन को। ये देखिए है ना, इधर से भी रास्ता है इधर। अच्छा यहाँ से बिल्कुल यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है। फोटो अच्छा, हमने तो मेन रोड पे लगा दी थी। चलिए गाइस अंदर चलते हैं। ये पद्मिनी महल है, तो चलते हैं अंदर और हम आपको दिखाते हैं। टिकट चेक होती है, उसके बाद अंदर एंटर कर सकते हैं। ये बागीचा बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। गाइस ये खंडर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खंडर कर दिया था। ये वो किला है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अब इसको गार्डन बना दिया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा गार्डन है। ये जो वो रूम है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को पत्नी का परिचय दिखाया था, और कैसे दिखाया था मैं थोड़ा समझाऊंगा। पानी के बीच में पैलेस है ना, रानी पद्मिनी का मेन पैलेस है। इस जल पैलेस की सीढ़ी पर रानी पद्मिनी को बिठाया है। जब अलाउद्दीन खिलजी है ना पद्मिनी का परिचय देखने के, इस सीढ़ी लास्ट वाली सीढ़ी पर रानी पद्मिनी को बिठाया था। 20 सेंटर में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा था, सामने चांदी की थाल लगाया था। तो उस चांदी की थाल में से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी का परिचय देखा। आप यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे ना, इधर आइए, परिचय देखा था। क्योंकि राजपूत में पर्दा स्तंभ होता ना, यहाँ पे खड़ा किया था। बिल्कुल यहाँ पर सीढ़ी
यहाँ पे मिरर लगा हुआ था, चांदी की थाल तो चांदी की थाल। शीशे वगैरह तो बाद में गवर्नमेंट ने लगवाए थे, उस टाइम पे मिरर नहीं होते थे। हाँ मेरा नहीं होता था। उस टाइम पे तो मिरर का यूज भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे चांदी की थाल में चेका है। बाद में कन्नी सेना का विरोध हुआ ना मूवी को बैन के लिए, उस टाइम पे शीशे वगैरह तोड़ दिए। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने अभी मिरर वगैरह हटा दिए। अच्छा, जो पद्मावती बिल्कुल बिल्कुल, नहीं स्टोरी यहाँ का वो सारा सेटअप है। अच्छा सेटअप लगा। हाँ, जो कहानी है ना वो इस किले के लिया गया। बाकी इस इतिहास के अंदर ऐसा बताया गया कि उस टाइम पे राजपूत में पर्दा सिस्टम होता था, कभी चेहरा नहीं दिखाया गया था, कभी नहीं देखा। चेहरा कभी नहीं दिखाया था उस टाइम पे, पता लगा था। तो ये रास्ता जो है जल पैलेस के अंदर जाने का एंट्रेंस था। यहाँ से थोड़ा स्टेप है, इसके बाद में रानी पद्मिनी बोट के अंदर जाती थी। पहले लकड़ी का नाव चलता था उस टाइम पे। ये रानी जल पैलेस, पद्मावती यहाँ से जल में जल महल जल महल स्नान में करने के स्नान लिए। करने। अब बंद कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो राइट में जो खंडर पैलेस आएगा, ये जो रानी पद्मिनी के दो भाई थे ना, बादल गोरा, ये उनके भाइयों का मेल था उस टाइम पे। और उस समय क्या दोनों भाई रानी पद्मिनी की रक्षा के लिए साथ में आए थे। जो उनके चचेरे भाई थे रानी पद्मिनी, वो उस टाइम पे दोनों भाई रक्षा के लिए साथ में आए थे रानी पद्मिनी के। ये उनके भाइयों का महल है, ये वाला ये उनके भाइयों का महल है। सीधे हाथ बिल्कुल बिल्कुल राइट। दिख रहा है, ये खंडर हो चुका है। अभी अपन चलेंगे बैटल फील्ड, जहाँ पर फाइट हुआ ना रतन से अलाउद्दीन खिलजी का। और ये जो मैंने आपको बताया, आपने जो 7 गेट क्रॉस किया ना आने के लिए, वो फोर्ट का बैक साइड है। अभी जो अपन चलेंगे ना, वो फोर्ट का मेन एंट्रेंस था उस टाइम का, लेकिन आज के टाइम पे वो बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। एकदम क्या सिटी बस गया ना, हाँ। उसके हिसाब से। अच्छा, पूरा पानी का कुंड आप देखते हो, इसको बोलते हैं भीम कुंड। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे राजाओं का शासन नहीं हुआ था, उससे पहले क्या पांडव आए तो भीम ने क्या पैर मारा था, खड्डा कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं भीम कुंड। पांडव जो वनवास करने निकले थे ना, वो उस टाइम पे इधर भी आए थे। और इसका जो एक शेप देखोगे ना कुंड का, एक पेड़ के समान है, जो अपना पेड़ होता है ना उसके समान से इसका शेप बना हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन चलेंगे, वो फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, उसको बोलते हैं सूरजपोल गेट, क्योंकि सूर्य की पहली किरण उसी गेट पर आती है ना, इसलिए सूरजपोल गेट नाम दिया। और जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया ना फोर्ट के अंदर, वो गेट आपको दिखाएंगे। जो नीचे पूरा बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान, उस टाइम पे जितने भी फाइट हुए थे सारे उसी मैदान में हुए थे। वो मैदान भी आपको देखने को मिलेगा अभी। ये जो सर मैंने आपको बताया, जब इस फोर्ट का निर्माण हुआ था 7वीं सेंचुरी के अंदर, तो उस टाइम पे फोर्ट में आना जाना इधर से होता था। जो आपने 7 गेट क्रॉस किए ना आने के लिए, वो पहले नहीं थे। वो 7 गेट को बिल्ड किए थे 1433 में महाराणा कुंभा ने। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। इसी रास्ते से अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट में आया था। 7 डोर इधर भी थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक हो ना, 7 गेट को डैमेज करते फोर्ट में एंट्री किया। ये जो सामने वाला गेट आप देखते हो, अभी का रिनोवेशन है, सूरजपोल गेट बोलते हैं, क्योंकि पहली किरण इसी गेट पर आते ना, सूरजपोल गेट नाम दिया। और ये जो लकड़ी वाला, बिल्कुल ये क्या लगे हुए हैं? ये जो लोहे के किले हैं ना, इनको बोलते हैं अंकुश। उस टाइम पे क्या दुश्मन आता ना अटैक करने के लिए, साथ में एलिफेंट लाते थे, तो हाथी गेट को ना तोड़े, इनके हिसाब से किले लगाए गए। एलिफेंट का साइज होता ना उनके बराबर, कि गेट को ना तोड़ पाए। हाँ बस आप लेफ्ट में जाओ। ये जो नीचे स्टेप वगैरह आप देखते हो ना, ये 2008 में गवर्नमेंट ने बनाया। पहले स्टेप नहीं होता था, ये गवर्नमेंट ने बनाया। पहले स्टेप नहीं होता था, पहले क्या स्लोप होता था, एलिफेंट हॉर्स वगैरह आता ना। और नीचे ये पूरा ग्राउंड है ना, ये उस टाइम का बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान। उस टाइम पे फोर्ट में जितने फाइट वगैरह होते सारे इसी ग्राउंड में होते। आज के टाइम पे छोटे मोटे बस्ती बस गए, लोग खेती कर रहे हैं। पहले ये युद्ध का क्षेत्र था नीचे। आज के टाइम पे ये बैक हो गया, वो फ्रंट हो गया, क्योंकि उधर सिटी बस गया ना उसके हिसाब से। बाकी राजा के टाइम पे आना जाना इधर से होता था। पहले फ्रंट था, अब ये बिल्कुल। बैक हो गया। अब यहाँ से गाड़ी में बैठ के चलेंगे जैन कीर्ति स्तंभ। जैसे विक्ट्री टावर देखा ना, विजय स्तंभ, ऐसा सेम टावर है कीर्ति स्तंभ। चलिए अब चलते हैं। बिल्कुल जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं सेंचुरी का टावर है, 12वीं शताब्दी का। जैन धर्म के लोगों ने बनवाया। उस टाइम पे जैन कोई राजा नहीं हुए थे, लेकिन राजा के टाइम पे जो खजांची थे ना, मुनिम लोग, आज के टाइम पे बोलते हैं अकाउंटेंट, वो उस टाइम पे जैन लोग होते थे। उनकी यादगिरी में जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं सेंचुरी का टावर है और 7 मंजिल का टावर है और 75 इसकी हाइट है। अंदर में 54 स्टेप है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सील कर दिया था। और ये पास में जैन मंदिर है, दिगंबर जैन टेम्पल, आदिनाथ का टेम्पल है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर विजय स्तंभ बना था। ये जैन टेम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए गाइस, अब जैन टेम्पल चलते हैं और दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है। ये सामने जैन स्तंभ है।
चलिए अब दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जैन टेम्पल है। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये हस्तकाल केंद्र है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं कुछ। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं, कुछ गाइड से यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये यहाँ की एंट्री है। तो भैया बता दीजिए। फैक्ट्री का पिक्चर है और अंदर में वीडियो अलाउड नहीं है। ये फैक्ट्री की पिक्चर है। अंदर में अलाउड नहीं है। ओके गाइस जब हम निकल पड़े हैं चित्तौड़गढ़ से हल्दी घाटी के लिए। अभी हम चित्तौड़गढ़ में हैं, तो यहाँ से अब हमें राइट लेना है मैप के अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब आपको हल्दी घाटी पहुँच के मिलते हैं। गाइस हम हल्दी घाटी पहुंच गए हैं। ये हल्दी घाटी के बीच में हम, ये आप दोनों साइड जो पहाड़ देख रहे हैं ये हल्दी घाटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो पीले कलर की है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने बोर्ड भी लगा हुआ है हल्दी घाटी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने यहाँ से आगे एक नाला है, तो वहाँ पे उसने पूरी नाले को क्रॉस किया था एक टांग को कटने के बाद भी। गाइस अब आगे जा रहे हैं म्यूज़ियम के लिए। तो म्यूज़ियम की यहाँ से दूरी है 1.8 किलोमीटर की। कहाँ से? हल्दी घाटी से। और हल्दी घाटी को कवर करने के बाद हम पहुंचे हैं द महाराणा प्रताप म्यूजियम, जहां पर हमें इनकी हिस्ट्री, हीरोइज्म के बारे में जानने को मिलेगा। तो अपनी कार को पार्क करके चलते हैं म्यूजियम की तरफ। ये म्यूजियम का मेन गेट है, एंट्रेंस है ये। चलिए अंदर चलते हैं म्यूजियम के अंदर। महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी हुई है, टेम्पल है उस पे। ये सामने स्टैचू बने हुए हैं। ये सामने प्रतिमा बनी हुई है महाराणा प्रताप की अपनी सेना के साथ। और ये जो है उनका चेतक घोड़ा है युद्ध करने के लिए। तो चलिए अभी आपको 5 मिनट में दोबारा मिलते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं म्यूज़ियम में। पहले म्यूज़ियम आपको दिखाते हैं क्योंकि शो स्टार्ट हो गया है, तो फिर बाद में टाइम लगेगा। बंद कर। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे देश में कई बड़े वीर, साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं और उन्होंने कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं। परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के युद्ध लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको युद्ध की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस एक संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको विस्तृत रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाएं और हमारे देश को गौरव को आगे बढ़ाएं।
और इसी में विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वह देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को माँ, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई।
तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गुफा के अंदर गुप्त मीटिंग करते हुए महाराणा प्रताप उनके सेनापति, ये देखते हुए आपको हॉल में ठहरना आगे। गुलाब जल और गुलाब शरबत तैयार होता है। गुलाब जल आंखों में, मेकअप में, मीठे में काम आता है। दूसरा होता है गुलकंद। गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूटकर तैयार करते हैं। गुलकंद पेट गर्मी, एसिडिटी, मुंह में छाले, पेट में छाले, पाइप में काम आता है। और एक होता है डायबिटीज वाले को तो जामुन जूस तैयार और एलोवेरा जूस, आंवला जूस। आप आ गया पेपर टेस्ट करो, मुझे का तो ये पक्का बेचेंगे ना। पेपर टेस्ट ये टेस्ट करो, आगे आप जाओ। अच्छी लगे तो ले जाओ, 150 रुपए की बोतल।
करीब आधे घंटे तक म्यूजियम को अच्छे से विजिट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं उदयपुर के लिए, जहां आपको और हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अरुण व्लॉग।